अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमल के दौरान कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और आपने एट एनी कॉस्ट उनको अवॉइड करना है। वो चीज़ें आपने नहीं खानी, उन आदतों से आपने खुद को बचाना है और अपने बच्चे को भी बचाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपके हमल में कोई मुश्किलात पेश ना आए और आगे आपकी जो डिलीवरी है वो भी आसान हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ये एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। वन बाय वन गो थ्रू करते हैं इन सब चीज़ों को। तो एक चीज़ जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा हमने वीडियोस में डिस्कस की है और आपने भी यकीनन देखी होगी कि जो पपीता है, पाइनएप्पल है, ये जो दो चीज़ें हैं ये आपने हमल का जो ख़ास तौर पर पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो बिल्कुल भी आपने नहीं इनके करीब जाना। बुनियादी वजह उसकी क्या है कि जो पपीता पपाया है उसके अंदर एंजाइम होता है, ब्रोमलिन होता है, वो अर्ली आपकी कॉन्ट्रैक्शंस को शुरू करवा सकता है, आपको दर्दें लग सकती हैं वक्त से पहले खुदा ना ख्वास्ता। और जाहिर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं, यूट्रस बच्चादानी की दर्दें आपकी शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है और उसका कोई फ़ायदा भी एज सच नहीं होता प्रेगनेंसी में। इसी तरह जो पाइनएप्पल है उसमें विलेटिक्स एंजाइम होता है जो सर्वेक्स की कॉन्ट्रैक्शंस को तेज़ कर देता है। इसको भी आपने एट एनी कॉस्ट इन दोनों चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में, वैसे तो ये अच्छे फल हैं लेकिन इनको आप लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शंस आपकी दर्दें शुरू करने में मदद दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा फ्रूट है लीची, लेकिन उसको भी आपने हमल के शुरू के महीनों में बिल्कुल नहीं खाना। उसमें भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी जो क्रैम्प्स शुरू कर सकते हैं पेट में आपकी, और फिर वो क्रैम्प्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी बच्चादानी की दर्दों की तरफ भी वो क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शंस जा सकती हैं, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आड़ू आजकल लोग खा रहे होते हैं, आड़ू आप बिल्कुल खा सकते हैं लेकिन उसका छिलका आपने उसको पील ऑफ करके खाना है, उसका छिलका कभी भी नहीं खाना क्योंकि उसके छिलके से भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के स्मूथनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हल्दी दूध हमारी खवातीन का बड़ा एक पसंदीदा मशरूब है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर आपको इसको लेना है तो आप लास्ट ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के करीब जा कर लेंगे। अभी आपने बिल्कुल नहीं लेनी कच्ची हल्दी। और अगर आप, वैसे तो हल्दी अच्छी चीज़ है, आप अगर आपकी हांडी में थोड़ी बहुत डलती है वो आपको प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन इस तरीके से अनकुक्ड हल्दी जो दूध में डाल कर ली जाती है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। उसको आपने एट एनी कॉस्ट आपने उसको अवॉइड करना है। एलोवेरा कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप स्किन की केयर या किसी भी हवाले से उसको लेने की आदी हैं तो काइंडली उसको भी आपने प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही आपको हमल का पता चले आपने उसको छोड़ देना है। कुर्बानी के गोश्त के हवाले से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं और उसके बारे में हमने तफसीली वीडियो भी उस दौरान की थी, लेकिन जाहिर है अब भी कुछ घरों में कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी अपने जहन में रखें कि जब भी आपने कोई गोश्त खाना है उसको प्रॉपरली कुक्ड उसको होना चाहिए। जो बाहर जाकर लोग खाना खाने से बीमार होते हैं उसकी बुनियादी वजह भी यही होती है कि वो गोश्त प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता, कच्चा गोश्त होता है अंदर से, और उस कच्चे गोश्त के अंदर फिर कुछ जरासीम होते हैं, साल्मोनेला हो सकता है। इसके अलावा कई लोग, सुशी आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया है अर्बन इलाकों में, जिसे कच्ची मछली आप समझ सकते हैं, तो वो भी प्रॉपरली कुक्ड नहीं होती, तो ई कोलाई और साल्मोनेला आपकी ये गट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं और जाहिर है फिर अंतों में जो इशू है वो आगे आगे आपके बच्चादानी को भी कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ लेकर जा सकता है। फिर जाहिर है अगर आपका पेट खराब होगा, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकते हैं, तो कई तरह के प्रॉब्लम्स आपके और आपके बच्चे के लिए हो सकते हैं। एक अजीब किस्म का ये भी एक क्रेविंग देखने में आती है और ये भी अनकुक्ड उससे ही रिलेटेड है कि कच्चे अंडे भी कई लोग खाते हैं दूध में मिलाकर और किसी तरीके से हेल्दी उसके चक्कर में। कच्ची कोई भी चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं खानी, अंडा भी नहीं खाना। अगर आपको खाना है तो काइंडली उसको कुक करके खाएं, आप उबाल कर खा सकते हैं, फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन उसको कच्ची फॉर्म में कंज्यूम बिल्कुल भी एट एनी कॉस्ट आपने नहीं करना। उसका आपको कोई हेल्थ का फ़ायदा नहीं होना, नुकसान होना है उल्टा बच्चे को भी और आपको भी। एक अजीब किस्म का ट्रेंड जो जाहिर है ज़्यादा शहरी इलाकों में जहाँ फ्रिज जहाँ जाहिर है अवेलेबल है वहाँ पे कि लोग जैसे ही हमल का जी पता चलता है तो समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा अनयूजुअल कोई चीज़ होगी है दुनिया में
और अब हमें उसमें पता नहीं क्या हमें खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। और उसमें करते क्या है कि फिर फ्रिज को जो प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड है, टिन पैक्स भी हो सकते हैं इसमें, और इसमें प्रोसेस्ड फूड के टेट्रा पैक्स भी हो सकते हैं, जूसेस, किसी भी तरह के जूसेस जो खासतौर पे फ्रेश जूस नहीं है। फ्रेश जूस से मुराद वो जूस है जो घर में आप खुद बनाते हैं। आप जिस तरह आड़ू की बात की है, आप आड़ू का फ्रेश जूस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को घर में खुद से बना सकते हैं, और उसमें फिर आपने चीनी और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐड भी नहीं करनी। लेकिन जब आप कोई प्रोसेस्ड ये कैंड खासतौर पे आइटम्स ले रहे हैं तो उनमें एडिड शुगर की एक बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद है जो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की तरफ भी लेकर जा सकती है और आपके बच्चे में डायबिटीज़ का एक खतरा पैदा कर सकती है। क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा शुगर जिस्म के अंदर अचानक से जूस की फॉर्म में जानी है, प्रोसेस्ड फूड की फॉर्म में, तो वो जिस्म में जितनी भी इंसुलिन बनी थी वो सारी उसको यूटिलाइज कर करके उसने ख़त्म हो जाना। और फिर उसमें अगर कोई नई फूड, कोई नया ग्लूकोज जिस्म में आता है तो फिर क्या होना है, फिर आपके जिस्म के पास इंसुलिन ऐसा मौजूद ही नहीं है। तो ये ट्रेंड भी काइंडली इससे खुद को बचाएं और अपने बच्चे को डायबिटीज़, शुगर की तरफ ना लेकर जाएं। शुगर होगी, बच्चे के जिस्म का पानी ज़्यादा होगा, साइज़ बच्चे का बड़ा हो सकता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस ख़त्म हो सकता है अगर बहुत गुड साइज बेबी है ऑब्वियसली, और डायबिटिक भी है तो फिर जाहिर है सीजेरियन की तरफ, सी सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इसको भी अवॉइड करें, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सादा पानी पिएं, और अगर सादा पानी आप नहीं पीना चाहते तो खुद से घर में जूस बनाकर पिएं। इस तरह के जो प्रोसेस्ड किस्म की जो फूड है, जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ और इतनी ज़्यादा शुगर के साथ, एडिड के साथ जूसेस हैं, उसका आपके जिस्म को प्रेगनेंसी में किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको भी आप अवॉइड करें। और फिर ये जो बॉटल ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स हैं, वो भी कई लोगों को जी क्रेविंग होती है। हमें जी मैदे का जो हमारा होता है मसला, वो बोतल 7 अप या कोक स्प्राइट डालकर ही ठीक होता है, फिर उसमें नमक भी डाल लिया जाता है, मजीद बेड़ा गर्क। तो ये आपके मैदे में सिर्फ तेजाबियत करती हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इसकी क्रेविंग हो रही है तो आप इनो ले सकते हैं, आप सिट्रो सोडा के साशे होते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मैदे का आपको या आप रिलीफ अपने आप को देना चाह रहे हैं, लेकिन इस किस्म की बोतलों का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि बच्चे को उसका नुकसान है। बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी, बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने, बहुत ज़्यादा चटपटे, जी हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो बहुत ज़्यादा चटपटा जब आप खाना खाते हैं, पानी आपका जिसमें फिर गुर्दों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, उस पर बोझ पड़ता है, पानी जिसमें समटाइम्स रिटेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग, सोज जो पड़ जाती है जिसम पे, वो चीज़ हो सकती है, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। तो ये आप जितना सादा खाना खाएंगे और प्रेगनेंसी को नॉर्मल चीज़ लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बहरहाल ये एक फूड आइटम्स थे जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने, इनको आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बनाना है आपने। और एक और चीज़ इसमें ऐड अप करती चलूँ कि जिन घरों में स्मोकिंग का बहुत रुझान है, और ख़वातीन हमारी बिल्कुल ठीक है कि इतनी ज़्यादा स्मोकिंग नहीं यहाँ पे ट्रेंड के स्मोकिंग करती हूँ, लेकिन अगर शौहर स्मोकिंग कर रहा है, भाई कर रहा है, सुसर कर रहा है घर में, और लोग, बाप भाई कोई भी कर रहा है, तो वो धुआं आपके नाक के ज़रिए आपके बच्चे के फेफड़ों तक जा रहा है और उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन के घरों में जो मर्द हजरात हैं वो काइंडली स्मोकिंग को अवॉइड करें, और अगर आपको बहुत सिगरेट फूकने का शौक है तो घर से बाहर जाकर सिगरेट पी लें। तो आने वाले बच्चे की ज़िंदगी पे भी रहम करें और अपने फेफड़ों पे भी रहम करें। अल्लाह हाफिज़।